तो कई राज्यों की तरफ से स्कूल खोलने की तैयारी है, लेकिन इस सब के बीच सवाल ये है कि क्या बच्चे सुरक्षित रहेंगे। सभी खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, लेकिन सबसे पहले डॉक्टर विनय सिंघल, मैं आपके पास आने जा रही हूँ। सर, ये बताइए कि फिर कैसी व्यवस्था हो स्कूलों में, क्योंकि बच्चों की तो वैक्सीन अभी नहीं है, उम्मीद जरूर है, लेकिन अगर स्कूल खोले जाते हैं, क्योंकि कई स्टेट्स की तरफ से तो तैयारी कर ली गई, कुछ इस मंथ में ही खोलने जा रहे हैं तो कुछ अगले मंथ में खोलेंगे, ऐसे में किस तरीके की व्यवस्था होनी चाहिए? देखिए, ऐसा है कि WHO ने भी जो कहा है स्कूल खुलने के बारे में, और CDC की जो गाइडलाइंस आई हैं वो सब यही बोल रहे हैं कि स्कूल खोलने हैं। पहले हमें लगता था कि शायद बड़ी क्लासेस को हमने पहले खोलना चाहिए, पर WHO कंटिन्यूसली ये बोल रहा है कि आप पहले छोटी क्लासेस को आप शुरू करिए, जिसमें कि चांसेस ऑफ स्प्रेड, और जो स्प्रेड कर सकते हैं वो बच्चे यूजली कम स्प्रेड करते हैं इन्फेक्शन। तो पहले हमें जो है छोटे बच्चों को एक क्लासेस में शुरू करना, प्राइमरी क्लासेस हम शुरू करनी चाहिए। इसके अलावा जो एक पहले भी एक व्यवस्था बनाई गई थी, लास्ट जो फर्स्ट वेव के बाद एक व्यवस्था बनी थी, जिसमें कि उन्होंने 50% या 30% बच्चों को उन्होंने बुलाना शुरू किया था स्कूल में। इस तरह की जो व्यवस्था थी वो एक बहुत अच्छा है, जिससे कि हम सोशल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन करते हैं। और क्योंकि बच्चों को ये समझा पाना कि सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाना ये बहुत बहुत मुश्किल है, खास करके प्राइमरी जो बच्चे हैं, प्राइमरी क्लासेस के जो बच्चे हैं, उनको बहुत मुश्किल है समझा पाना कि हम एक सोशल डिस्टेंसिंग करनी है। मास्क लगाना काफी हद तक वो सीख गए हैं ज्यादातर, जो क्योंकि बड़ों को भी देख रहे हैं और वो बच्चे उसी तरह से बिहेव करते हैं जिस तरह से बड़े कर रहे हैं। उस लिहाज से वो मास्क काफी हद तक लगाना सीख गए हैं। जिन घरों में लोग मास्क लगाते हैं, बड़े मास्क लगाते हैं, वो बच्चे भी मास्क लगा रहे हैं। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम आती है हमारी, एक ट्रांसपोर्ट की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि ज्यादातर स्कूल्स जो हैं वो अपने जो वैन्स हैं उनकी, उस वैन के लिए वो 30% 40% बच्चों को लेके जाएंगे, किस तरह से करेंगे और उसको किस तरह से एक जो खर्चा होगा उसके ऊपर उसको सह पाएंगे, या किस तरह से उसको लगाएंगे बच्चों के ऊपर। अल्टीमेटली ये आएगा बच्चों के ऊपर, पेरेंट्स के ऊपर ही आएगा। तो उसको किस तरह से वो मैनेज करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन एक बहुत जरूरी, क्योंकि ज्यादातर जो पेरेंट्स है वो ऑफिस जा रहे हैं या अपने काम पे जा रहे हैं, तो ये बहुत मुश्किल हो जाएगा पेरेंट्स के लिए, खास करके वर्किंग पेरेंट्स हैं अगर, तो उनके लिए एक बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी कि उनको बच्चों को स्कूल लेके जाना और छोड़ के जाना। ये एक इश्यू रहेगा। दूसरा प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इनिशियली तो वही है कि हमें कहीं ना कहीं पे उनको बच्चों को नंबर को कम करके और एक सोशल डिस्टेंसिंग के साथ उनको बिठाना पड़ेगा इस शुरुआत में, एक डर खत्म करना। एक जो सबसे बड़ी बात जो आई है इस पैंडेमिक के साथ, एक बहुत बड़ी एक एपिडेमिक और चल रहा है, पैंडेमिक और चल रहा है, वो इंफॉर्मेशन का पैंडेमिक चल रहा है। तो इस पैंडेमिक वो इंफॉर्मेशन इतनी सच है, कितनी गलत है, कितनी सही है, ये कहना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और इनफैक्ट WHO ने एक टर्म निकाली, इन्फोडेमिक। इसको फ्लैटन कैसे करना है, इसको खत्म कैसे करना है, ये बहुत बड़ी ये नया एक टर्म सामने आ रही है। इन्फोडेमिक को कैसे खत्म किया जाए, जो हमारे सोशल मीडिया पे एक इंफॉर्मेशन चल पड़ती है और उसको हम एक दूसरे को स्प्रेड करते हैं, तो उसको हमें कम करना चाहिए, क्योंकि जो एक इंफॉर्मेशन से जो ज्यादा मिस इन्फॉर्मेशन है वो हमें ज्यादा अट्रैक्ट करती है, और इस वजह से हम शायद कई चीजें हम अपने स्कूल्स में, अपने ऑफिस प्लेसेस पे या अपने सोसाइटी में शायद नहीं कर पाते हैं। तो उसको हमें कैसे कंट्रोल करना, एक ये भी समस्या बहुत बड़ी है। और डेफिनेटली हमें सोशल डिस्टेंसिंग के साथ थोड़ी कम अटेंडेंस के साथ शुरुआत में हमें लेने चाहिए, क्लासेस शुरू करनी चाहिए। दो तरफा ये जिम्मेदारी, दो तरह की एक जिम्मेदारी हो सकती है। एक जिम्मेदारी को हम पेरेंट्स पे डाल सकते हैं और दूसरी जिम्मेदारी अब स्कूल प्रशासन की भी और सरकारों की भी, कि अगर वो खोलने जा रही हैं स्कूल या यूनिवर्सिटी तो व्यवस्था को सुनिश्चित करें। सबसे पहले मुझे लगता है पेरेंट्स से पहले हम उसी पर बात कर लें, इसलिए डॉक्टर राहुल भार्गव, मैं इसी जिम्मेदारी वाले सवाल के साथ आपके पास आ रही हूं। प्रशासन की क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए? स्कूल तो आप खोलने जा रहे हैं, लेकिन उसके लिए बच्चों के लिए क्या माहौल हो, ताकि, क्योंकि जाहिर सी बात है अभी किसी को नहीं पता, 1.5 साल पुराना ये वायरस है, अभी सिर्फ संभावनाओं पर ही बात हो रही है। ऐसे में फिर भी उस खतरे की संभावना को ध्यान में रखते हुए किस तरीके की सुविधा होनी चाहिए, कैसे बच्चे सुरक्षित माहौल में पढ़ सके, जा सके, कैसी व्यवस्था? सबसे पहले राइट इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन बेस्ड ऑन साइंस एंड साइंटिफिक नॉलेज, वन। सेकंड, इन्फोर्समेंट, जो हम इंफॉर्मेशन हो गई उसको इन्फोर्स कैसे करेंगे हम? टेस्टिंग, ट्रैकिंग, टेस्ट, ट्रीटमेंट और टीका सबकी बात करते हैं, बट इन्फोर्स कौन करेगा? प्रशासन की सबसे बड़ी
जो चुनौती है वो इन्फोर्समेंट की है। अगर हम ये छोड़ दें, सोच लें कि पब्लिक मान जाएगी या बच्चे अपने आप मास्क लगा के बैठे रहेंगे, बिल्कुल ओबीडियंट बन जाएंगे, वैसा नहीं होगा। अगर हम पहली वेव की बात करें, हांगकांग में, साउथ कोरिया में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ एग्जाम भी हुए और क्लासेस भी खुली, तो इन्फोर्समेंट कराना सबसे ज्यादा जरूरी है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, प्रशासन को मुस्तैदी के साथ में टेस्टिंग और ट्रैकिंग की सुविधा को बढ़ाना आवश्यक है कि कोई भी अगर सिम्टम आता है तो उसको कोरोना मान के टेस्ट करें और ट्रैक करें। उसी तरीके से हम जल्द से जल्द आइसोलेट कर पाएंगे। और चौथी इंपॉर्टेंट चीज जो है, जितना भी हॉस्पिटल स्कूल का स्टाफ है, वो टीचर्स हो या एंसिलरी स्टाफ हो या पेरेंट्स हो, उनको 2 टीके लगने जरूरी है। और हम ये जानते हैं कि 2 टीके से कैरियर स्टेट को भी हम 30-40% से ब्रेक डाउन कर सकते हैं। तो इस तरीके से वैक्सीन बबल बनेगा, बायो बबल जिसे कहते हैं, और बच्चे सेफली पढ़ के अपनी मानसिक संतुलन को वापस पा पाएंगे। इसके लिए प्रशासन को मुस्तैद रहना पड़ेगा, चुस्त रहना पड़ेगा और साइंस के बेसिस पे डिसीजन में लेना पड़ेगा, ना कि जज्बातों पे या नी जर्क रिएक्शन। डॉक्टर रविंद्र मेहता, मैं फिर उसी संभावना पर बात करूं। सर, एक खतरे की, कुछ % खतरे की संभावना को तो लेकर चलना होगा। ऐसे में जहां घर से बाहर निकलकर बड़े ही कोरोना प्रोटोकॉल का पालन नहीं कर रहे हैं, ऐसे में कैसे होगा स्कूलों में? किसकी जिम्मेदारी? ये जो जिम्मेदारी का सवाल है, आई थिंक अगेन ये 1.5 साल से चल रहा है कि हमने शुरू में सोचा कि ये सब चीजें गवर्नमेंट करने वाली है। फ्रैंकली एज अ डॉक्टर हमको इतना बता सकते हैं कि जब कोविड आया हमारे दरवाजे पे, तो गवर्नमेंट का रोल तो काफी कम हमें महसूस हो रहा है। गवर्नमेंट प्रोटेक्शन कर सकती है, गाइडलाइंस दे सकती है, हमें बोल सकती है ये करो वो करो, किंतु लास्ट माइल जो है, आखिरी एंड तक इंप्लीमेंट करना गवर्नमेंट का रोल कम है। कोविड ने हमें ये सिखाया है कि हम सारे लोग इसमें एक्चुअली साथ में है। ये सब स्टेक होल्डर जो टर्म है अंग्रेजी